अगर एक ही कानून है तो सबसे पहले अगर पीएसए बनता है तो वो रंधावा जी का बनता है, बीजेपी के एमएलए का बनता है। और वो बीजेपी का एमएलए जिन्होंने महराज मलिक जी ने गाली निकाली और रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही, आग लगाने की बात कही, और भी बहुत सी बहन चौथ माँ चौथ पता नहीं कौन सी गालियां निकाली। आज पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम, पूरे जम्मू कश्मीर की मातृशक्ति, पूरे जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग, मेरे यूथ, मेरे भाई बहन आज खून के आंसू रो रहे हैं। डर का माहौल है जम्मू कश्मीर में, इतना डर का माहौल है। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, शायद हम तो थे नहीं, लेकिन हमारे घर वालों ने भी सुनाया, इतना माहौल नहीं था डर का, इतना डर का माहौल नहीं था। एक मजलूम की आवाज उठाने वाला एक सिटिंग एमएलए, हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि उनको पीएसए लगा दिया गया। किस वजह क्या थी, गलती क्या थी? गलती ये थी कि उनके मुंह से गाली निकल गई। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की आवाम को, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को, मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह जी को, क्या जम्मू कश्मीर में दो कानून चलते हैं? क्या जम्मू कश्मीर की बीजेपी के लिए अलग कानून है और एक मजलूम की आवाज उठाने वाला लीडर महराज मलिक के लिए अलग कानून है? अगर एक ही कानून है तो सबसे पहले अगर पीएसए बनता है तो वो रंधावा जी का बनता है, बीजेपी के एमएलए का बनता है। और वो बीजेपी का एमएलए जिन्होंने महराज मलिक जी ने गाली निकाली और रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही, आग लगाने की बात कही, और भी बहुत सी बहन चौथ माँ चौथ पता नहीं कौन सी गालियां निकाली, जो मैं मुझे यूज करते हुए भी शर्म आ रही है। ये बताइए, महराज मलिक का प्रोटोकॉल बड़ा है कि वो संवैधानिक कुर्सी बड़ी है? आप बता दीजिए। महराज मलिक जी का प्रोटोकॉल बड़ा है और उन्होंने ये बात मानी है। अगर मेरे मुंह से इमोशनल होकर मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, अगर आप लोगों के काम नहीं करोगे, अगर आप लोगों की आवाज नहीं सुनोगे, पिछले जब वो डीडीसी थे तब भी उन्होंने बोला कि लोगों के काम करो, एप्लीकेशनें दी, उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दिए, गांव के रेजोल्यूशन पूरे पास करके पहुंचे। जब डीसी काम नहीं करेगा तो इमोशनल होकर जो डेरोगेटरी लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, अगर हम उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसके ऊपर एफआईआर लगाइए। जो कानून बनता है, आप संविधान कुर्सी की बात करते हैं, उन्होंने संविधान कहां पर इस्तेमाल किया? उन्होंने संविधान को तोड़कर पीएसए लगाया। आप मुझे बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है? एक सिटिंग एमएलए पे, सिटिंग एमएलए डीसी उनसे छोटा होता है प्रोटोकॉल में। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन कि डीसी उनसे छोटा होता है और छोटा आदमी जो है वो बड़े को पीएसए लगा देगा। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ। अगर लगाना है तो सबसे पहले रंधावा जी पे लगाइए, जिन्होंने रंधावा जी ने गोली मारने की बात कही थी, रंधावा जी ने आग लगाने की बात कही थी, उन पे कोई पीएसए नहीं लगा। क्या दो कानून चलते हैं जम्मू कश्मीर में? बीजेपी का एमएलए अलग कानून और आम आदमी जो मजलूम की आवाज उठाए उसके लिए अलग कानून। 3 बच्चियां हैं उनकी, छोटी 3 बच्चियां, 3 है ना, 4, अब छोटी 4, अभी लास्ट 6 महीने की बच्ची भी नहीं होगी उनकी। और उस पे वो आवाज उठाता था लोगों की, उसकी कोई पर्सनल रंजिश तो नहीं थी किसी के साथ। पहले भी डीसी थे, पहले भी डीसी के साथ तानाशाही छाई थी, लेकिन उस डीसी ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। इस डीसी को मजबूर किया गया है, इस डीसी के ऊपर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव है, इस डीसी साहब के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे सेंटर से दबाव बनाया गया। क्योंकि महराज मलिक, आज लोगों के कमेंट देखोगे तो महराज मलिक अपकमिंग सीएम के लोग कमेंट करते थे, उनको नेक्स्ट सीएम के कमेंट करते थे। शायद इसी वजह से डर गई बीजेपी, क्योंकि बीजेपी 300 सीएम ऐसा होगा कि बड़ी प्रोफाइल में गाली निकालेगा। तो आपको कैसा सीएम चाहिए कि लोगों की आवाज ना उठाए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना दे, एक बार एमएलए बने और बड़े बड़े पट्टे खोल ले, बड़े बड़े क्रैशर खोल ले, बड़ी बड़ी शराब की दुकानें खोल ले, ऐसे चाहिए? अगर इमोशनल होकर उनके मुंह से डेरोगेटरी वर्ड निकला है तो उसके लिए माफी भी मांगी उन्होंने बोला कि अगर मैंने किसी को हर्ट किया है तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो डीसी ने गलत किया, क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्या उसके ऊपर इंक्वायरी बैठी? क्या उसको वहां से उठाया गया? नहीं, क्योंकि हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। आज याद कीजिए, जब भगत सिंह जी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो भी जेल में गए थे। आज हमारा भगत सिंह भी जो मजलूमों की लड़ाई लड़ता है, आज वो भी जेल में है। लेकिन भगत सिंह जी के जितने भाई हैं, जम्मू कश्मीर की जितनी अवाम है, जम्मू कश्मीर के जितने लीडर हैं, अगर ये सच्चे थे तो क्यों कंधों में पुलिस लगा दी? क्यों कारा कंधों के पूरे गांव जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं पुलिस से, बाहर नहीं आने दिया रहा? क्यों किश्तवाड़ से लीडर उठाए गए? क्यों डोडा से लीडर उठाए गए? क्यों भद्रवाह से लीडर उठाए गए? अगर इतना सामना आप कर नहीं सकते जनता का, जनता के नौकर होकर जनता को ही तानाशाही करोगे, किस जनता को रिस्क था? जिस जनता ने उसको बनाया था, अरे जनता तो उससे प्यार करती थी,
लेकिन इसी वजह आज जनता के कमेंट देख लीजिएगा, सब मेराज मलिक जी के हक में होंगे। लेकिन ये जो है ये डीसी साहब को भी दबाव बनाया गया है डीसी साहब के ऊपर, और डीसी साहब को भी एक टारगेट किया गया है। डीसी साहब के ऊपर एक, मैं कहूँगा, एक दाग लगाया गया है, और ये दाग जो है ये बीजेपी ने लगाया है, मैं दावे के साथ कहता हूं।